दोस्तों, इस खबर को सुनकर मैं सन्न रह गया हूं। बॉलीवुड के जाने माने आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने अपने करजत वाले स्टूडियो में खुदकुशी लगाकर आत्महत्या कर ली है। और ये खबर बहुत परेशान करने वाली इसलिए है क्योंकि अगर हम ये देखें कि बॉलीवुड के सबसे सफल आर्ट डायरेक्टर्स में से एक माने जाने वाले नितिन देसाई, जिनके काम को आपने लगान में देखा, हम आपके हैं कौन का सेट आपने देखा, आपने फिल्म जोधा अकबर का सेट देखा और ऐसी तमाम बड़ी हिट फिल्मों के सेट बनाने वाले नितिन देसाई एक दिन अचानक इतना बड़ा फैसला कर लेंगे, कोई सपने में भी सोच नहीं सकता था। फिलहाल इसके दो कारण माने जा रहे हैं। हालांकि अभी तक जांच नहीं हुई है, इसलिए पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि इसके पीछे क्या कारण है, लेकिन फिर भी यह माना जा रहा है कि उनके इस कदम के पीछे या तो उनकी मेडिकल प्रॉब्लम या फिर आर्थिक तंगी जिम्मेदार है। हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड पिछले काफी समय से एक बहुत ही खराब दौर से होकर गुजर रहा है और इस सब के बीच ऐसी खबर आना बॉलीवुड में सबको हिला कर रख गया है। आप सोचिए कि जो लोग कामयाबी को परिभाषित करते हैं, जो कामयाबी की डेफिनेशन बन जाती हैं, वो अगर अपने जीवन में कभी इस तरह के फैसले लें तो ये बहुत से लोगों का दिल तोड़ जाता है और बहुत से लोगों को इस सोचने पर मजबूर कर जाता है कि बहुत सी ऐसी खुशियां, बहुत सी ऐसी कामयाबी, बहुत सी ऐसी मिसालें जो ऐसी लोग खड़ी करते हैं, अचानक कैसे इतना बड़ा फैसला ले लेते हैं। जो जानकारी सामने आ रही है वो ये बताती है कि कल रात 10 बजे वो अपने कमरे में चले गए थे। ये कमरा उनके उसी एनडी स्टूडियो में बना हुआ था जो मुंबई के पास करजत में है। खालापुर नाम की जगह है जहां पर जोधा अकबर शूट भी हुई थी। बहुत से लोग उस स्टूडियो को घूमने भी जाते थे और वहां वो अपने कमरे में चले गए और काफी देर तक जब बाहर नहीं निकले, दरवाजा खटखटाया गया और फिर उनका शव जो है वो लटका हुआ था और उनके बॉडीगार्ड ने सबसे पहले से देखा। मैं आपको ये भी बता दूं कि उनके 3 बच्चे हैं और फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि उनके कुछ समय पहले उनकी बेटी की शादी हुई थी और उसके बाद से वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में चल रहे थे, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था। आत्महत्या की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उनकी बेटी की शादी के बाद उनकी मेडिकल प्रॉब्लम बढ़ गई थी और उनके परिवार में 2 बेटी और 1 बेटा हैं। दोनों बेटी अमेरिका में रहती हैं, बेटा पढ़ाई कर रहा है। नितिन देसाई ने 1987 में टीवी शो तमस से अपना करियर शुरू किया था। वो 13 दिन और 13 रात उसी सेट पर रहे थे और एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया था कि उस वक्त अगर 15 मिनट नहाने भी जाता था तो उन्हें लगता था कि वो 15 मिनट बर्बाद कर रहे हैं। यानी अपने काम में इतना पक्का एक ऐसा शख्स जो बहुतों के लिए मिसाल बन गया, एक दिन अचानक उठकर अपनी जिंदगी को अगर खत्म कर लेता है तो वाकई ये बहुत बहुत परेशान करने वाली बात है। मैं आपको उनकी फिल्मों के नाम बताना चाहूंगा। हम दिल दे चुके सनम, लगान, देवदास, जोधा अकबर, प्रेम रतन धन पायो और उनको 4 बार बेस्ट आर्ट डायरेक्शन का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। मतलब नितिन देसाई का मतलब आर्ट डायरेक्शन होता था। बहुत सारे लोगों ने उनके साथ काम सीखा, बहुत से लोगों ने उनसे उनकी जो उपलब्धियां थी उनके जरिए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन आज अचानक इस तरह से उनका चला जाना बहुत हिला कर गया है। और मैं जानता हूं कि बॉलीवुड से जुड़े जितने भी लोग हैं, एनडी स्टूडियो को सभी जानते हैं, जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने बनाया उस स्टूडियो को। बहुत से लोग सिर्फ देखने जाते थे, वहां से उनका काम सीखने जाते थे और आज अचानक इस तरह की खबर आना वाकई मुझे बहुत परेशान करके गया। दोस्तों, कोशिश करेंगे कि हम इस पूरी खबर पर नज़र बना कर रखें और ये जानने की कोशिश करें कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। एक ये भी कहा जा रहा है कि ब्रैड पिट की फिल्म में भी उनकी काम करने की चाहत थी। एक अखबार में दिए गए उनके पुराने इंटरव्यू को मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, जिसमें वो बताते हैं कि अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर ओलिवर स्टोन ने मुझे काम करने का ऑफर दिया था। उनके साथ मैं 9 दिन लद्दाख, उदयपुर और महाराष्ट्र जैसे कई शहरों में घूमा था। उनको ब्रैड पिट के साथ अलेक्जेंडर द ग्रेट बनानी थी और उन्हें फिल्म का कुछ हिस्सा इंडिया में भी शूट करना था। हमने हर चीज़ डिस्कस की, लेकिन जब मैं उन्हें एक स्टूडियो में लेकर गया तो वो उसे देखकर थोड़ा नर्वस हो गए। फिल्म का बजट 650 करोड़ था, लेकिन जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था वैसा नहीं मिला। तब मुझे लगा कि एक ऐसा स्टूडियो बनाने जाना चाहिए जिससे इंटरनेशनल लोगों की एक्सपेक्टेशन पूरी हो पाए और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने करजत में अपना ये एनडी स्टूडियो बनाया था। दोस्तों, मैं कई बार स्टूडियो में जा चुका हूँ। बहुत खूबसूरती के साथ बनाई गई एक ऐसी एक कलाकारी है वो कि अब आज अचानक इस बात पर यकीन करने का दिल नहीं हो रहा है कि दुनिया को इतनी खूबसूरत चीज़ें देने वाला वो एनडी देसाई अब हमारे बीच नहीं है। जीवन का वाकई कोई भरोसा नहीं। हम चाहेंगे कि उनके परिवार को इतनी शक्ति दे
कि वो इस अपार दुख को सहन कर सकें। और इस खबर से जुड़ी जब भी कोई अपडेट आती है, कोई बड़ी जानकारी आती है, तो मैं इसको बताने तुरंत लौटूंगा।